अमृत योजना के नाम पर किया गया कि नई पाइपलाइन दबाई जाएगी, शहर में से पानी की और सीवर की निकासी का बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, वो आज धरातल पे कैसा आपको दिख रहा है? यही काम ये सरकार कर रही है, ये बोर्ड कर रहा है। लगातार भाजपा अपने आप लोगों को हर महीने डेडलाइन देती है। अखबार में आज अधिकारी कह रहा है जुलाई तक साफ सफाई हो जाएगी, फिर कह रहा है अगस्त तक साफ सफाई हो जाएगी, अब कह रहे हैं सितंबर तक साफ सफाई हो जाएगी। बारिश भी चली जाएगी, कागजों में साफ सफाई होती रहेगी। सवाल कूड़े का बजट भी 3 गुना हो चुका है, जबकि नाले ड्रेन की सफाई का बजट भी 3 गुना। उसके बावजूद भी ये स्थिति भादुगढ़ में लगातार क्यों बनी हुई है? उसका कारण है कि यहाँ जो भाजपा का नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ वो नारा विपरीत होकर चलता है। यहाँ दबाकर खाऊंगा और दूसरे को कुछ नहीं दूंगा। अधिकारी भी अपने लेवल पे खाने का काम कर रहे हैं, यहाँ चुने हुए लोग भी अपने लेवल पे खाने का काम कर रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे, विपक्ष तो यहाँ कांग्रेस को होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के पार्षद गायब है, कांग्रेस के पूर्व विधायक गायब है, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री गायब है। बहादुरगढ़ के अगर मैं खासकर जिक्र करूं तो मंगेशपुरी डैम का उसका मान लो, नाले का मान लो, या आप मान लो ठीक की तरफ जाओगे आप वहां से पानी का मान लो, या आप सेक्टर 6 का मान लो। हालात क्या हो रखे हैं शहर के? ये विकसित बहादुरगढ़ है क्या? दिल्ली से लगता हुआ शहर, और उसके हालात इतने बदतर हैं। आपने अभी जिक्र करा इस इलाके का, पूरे शहर का पानी इस इलाके में आता है। तो अधिकारियों की सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि इस इलाके को ठीक किया जाए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि करोड़ों रुपए खाने हैं। हर महीने 2-3 महीने बाद अखबार में एक स्टेटमेंट आ जाती है, नालों की सफाई के लिए टेंडर लगा दिया। तो लोगों की जो उम्मीद थी ट्रिपल इंजन की सरकार और अमृतकाल और दिव्य नगरी भादुगढ़ को कहा गया है, तो उसकी क्या हवा निकलने को है? ये हवा नहीं निकली है जी, ये तो बिल्कुल टायर फुस हो गया है और 3 साल लोगों ने देख लिया है। मैं फिर जनता को ये बात कहना चाहता हूँ कि जो अपना होता है वो आपके बीच रहता है, 24 घंटे आपकी आवाज उठाता है। ये चुनाव के समय पे जो लोग वादे करते, दिव्य नगरी, मुझे याद है इस चुनाव के समय, नगर परिषद के समय बार बार ये शब्द कहा गया था, दिव्य नगरी बनाएंगे, दिव्य नगरी बनाएंगे। ये है दिव्य नगरी, जहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, निकलने को नाले साफ नहीं है, यहाँ तक कि सड़कों गलियों की दशा गड्ढों से। अधिकारी यहाँ मौजूद है, एसटीपी प्लांट बंद करा है, कैसे निकासी होगी पानी की? तो आपका अभिप्राय यह है कि जो लोगों का मन का वहम है कि राष्ट्रीय पार्टियां कहीं नहीं, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है अपने क्षेत्र का थोड़ा ध्यान रखती है और क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको लेकर के तरह तरह की आवाज उठती है, तो उन पे काम भी होता है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी को, रीजनल पार्टी इज द ओरिजिनल पार्टी। वो इकलौती ऐसी पार्टी रीजनल पार्टी होती है जो आम जन की आवाज उठाती है। अगर राष्ट्रीय पार्टी आवाज उठाती तो हर स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टी का कोई औचित्य नहीं होता। ये बनी किस लिए हुई है? ये आपकी आवाज मजबूत करने के लिए बनी हुई है। ठीक है, समय खराब है, आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन वो दौर याद करें लोग। 20 साल पहले जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, चौधरी नरफे सिंह राठी जी यहाँ से एमएलए थे, या चौधरी नरफे सिंह राठी जब चेयरमैन हुआ करते थे, क्या ये समस्याएं थी? अगर थी तो उसका निवारण भी हुआ, नहीं हुआ तो लोगों ने बदलाव भी किया। लोगों ने 10 साल कांग्रेस को भी देखा, लोगों ने 10 साल भाजपा को भी देख लिया, लेकिन उनको मिला क्या? मैं इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारे खून पसीने की कमाई का पैसा है, ये टैक्स का पैसा है जो हम नगर परिषद को देते हैं, जो हम हरियाणा सरकार को देते हैं, जो हम नेशनल सरकार को देते हैं। लेकिन उसके बदले अगर हमें 2.5-3 फुट का पानी मिल रहा है मैच 15 मिनट की बारिश पे, तो ये सोचने का। जहाँ देश 21वीं सदी में चल रहा है, विश्व गुरु बनने के लिए यहाँ पे नारा लोगों को लगवा रहे हैं, यहाँ भी विश्व गुरु बन चुका है। जहाँ इंसान चांद पर अगर प्लाट बेच सकता है, तो क्या ये समस्या है सीवर की जो ये पानी भर रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई ये समस्याओं का निदान ना हो? इसका मतलब हमारे अधिकारियों की नजरों में बहादुरगढ़ की कीमत चांद से ज्यादा है, इसीलिए हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर चांद पे जाना इतना आसान मान लिया उन्होंने, तो ये तो कोई समस्या ही नहीं है। ये तो महज 15 दिन का काम है, सिर्फ नालों की सफाई तो करनी है, और क्या करना है? कुल मिला के सरकार के अच्छे दिनों के दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी तो सरकार से एक ही अपील है, बेशर्मी अपनी बंद कर दे। अधिकारी काम करना चाहते हैं, अधिकारी को छूट दो। कमीशन खोरी जो चल रही है उसको बंद करवा दीजिए, और अगर नहीं करवाओगे तो ये जनता ये जिसने आपको आज आसमान पे बिठाया, अगले चुनाव में आपको धरती पे भी दे मारेगी। धन्यवाद।